हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग कस्टमर्स के लिए ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी बनाने वाले हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, सो उसको ध्यान से देखना। और एक बार के लिए मैं आपको यूआई के ऊपर दिखा देता हूँ कि क्या फ्लो रहने वाला है। देखो, जैसे ही हम लोग रेस्टोरेंट डिटेल वाले पेज के ऊपर आते हैं और ऐड टू कार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो डाटा रेस्टोरेंट डिटेल वाले पेज से उठ के सबसे पहले जाएगा कार्ट वाले कंपोनेंट के अंदर। और जो ये कार्ट का आपको काउंट दिख रहा है ना 0, ये +1 हो जाएगा, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लो फिर आप सेकंड आइटम ऐड करते हो, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जैसे जैसे आइटम्स को ऐड करोगे तो कार्ट का जो काउंट है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, इस पार्ट के अंदर रिमूव टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी अभी नहीं बनाने वाले, उसके लिए एक अलग से पार्ट आएगा, अदरवाइज काफी लेंथी पार्ट हो जाएगा ये, राइट। सो इससे जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग रिमूव टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे। ऑलराइट, अच्छा, जब हम लोगों ने डाटा हेडर के अंदर भेज दिया, यहाँ पे विजिबल हो गया, उसके बाद एक प्रॉब्लम और भी रहने वाली है। प्रॉब्लम ये है कि मान लो यूजर ने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया पेज को, या फिर ब्राउजर को क्लोज कर दिया, या फिर टैब को क्लोज कर दिया, तो डाटा गायब हो जाएगा हमारे कार्ट से। सो इसी वजह से उसको स्टोर रखने के लिए ब्राउजर में हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज करेंगे। ऑलराइट, ताकि अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं, टैब को बंद कर देते हैं, ब्राउजर को बंद कर देते हैं, तो लोकल स्टोरेज से डाटा को वापस गेट कर पाए। और ये इसी पार्ट के अंदर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, अब अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले डाटा हम लोग पास करने वाले हैं रेस्टोरेंट डिटेल से हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। फिर हम लोग हेडर वाले कंपोनेंट में कुछ स्टेट्स डिक्लेयर करेंगे और डाटा को उन स्टेट्स के अंदर रखेंगे। और देन यहाँ पे उसको चेक भी करेंगे कि काउंट वगैरह प्रॉपर्ली इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर हम लोग जो कार्ट आइटम्स का डाटा रहेगा उसको लोकल स्टोरेज के अंदर रखेंगे, ताकि डाटा हमारा गायब ना हो जाए। और इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट भी करेंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है। ऑलराइट, और ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 38 पार्ट्स आ चुके हैं, और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखना आराम से बैठ के, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। और सबसे पहले हमारे पास ऑलरेडी page.js ऑलरेडी ओपन है, तो इसके अंदर मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं स्टेट का नाम रखता हूँ, लेट्स से कार्ट डाटा, और यहाँ पे करेंगे सेट कार्ट डाटा। और इसको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यूज स्टेट से। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आप अनडिफाइंड ही रख लो, बाय डिफॉल्ट इसकी अनडिफाइंड होती है अगर इसमें कुछ भी बात आप नहीं करते हो तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे सिंपली नाम रख देता हूँ, लेट्स से const ऐड टू कार्ट। जो भी आप इस फंक्शन का नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, मैंने इस फंक्शन का नाम रखा है ये। और इसके अंदर हमारे पास कार्ट वाला आइटम आएगा। कहाँ से आएगा मैं आपको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कार्ट डाटा, इसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ऐड करके रख लेंगे। और अगर इसको चेक करना है तो भी आप चेक भी कर पाओगे, कंसोल वगैरह भी करके दिखा दूंगा। और ये फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे ऑन क्लिक पे, इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर, राइट। और इसमें हमें सिंपली क्या पास करना है, जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था ना ऐड टू कार्ट वाला, उसको। और इसमें क्या पास कर देंगे, आइटम, जो हमारा करंट आइटम है। यानी कि जैसे इस वाले कंपोनेंट के लिए ये वाला बटन रेंडर हो रहा है, तो सारी की सारी डिटेल्स है ना, ये हमारी इस वाले ऐड टू कार्ट वाले फंक्शन के अंदर पास हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब चाहो तो एक बार के लिए इसको फॉर्मेट भी कर लो, हमने फॉर्मेट कर लिया। अब जो ये कार्ट डेटा है ना, इसको पास करते हैं हम लोग हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कार्ट डेटा नाम से एक प्रोप्स ले लेते हैं, राइट। और उसके अंदर ही हम लोग यही कार्ट डेटा को पास भी कर देते हैं। और कार्ट डेटा का जो डी है ना, ये कैपिटल कर देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं हमारे हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर आ गए, और यहाँ पे प्रोप्स के अंदर इसको रिसीव करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोप्स गेट करूंगा, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें मिल क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रोप्स चेक करूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक करा ऐड टू कार्ट पे, तो देखो जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर प्रोप्स में रिसीव हो गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। मैंने किस पे क्लिक करा था, डबल चीज पिज्जा पे, ये आ गया। एंड देन इसको मैं यहाँ पे हटा के मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा हमारे पास यहाँ पे मिल गया। सो डाटा हमारा हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर तो आ गया है। अब नेक्स्ट चीज ये है कि इस डाटा को हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट वगैरह करवाना है, स्टेट के अंदर रखना है और लोकल स्टोरेज के अंदर रखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ, दो स्टेट डिक्लेयर करता हूँ एक्चुअली। एक स्टेट रहेगी हमारी कार्ट नंबर के लिए। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कार्ट नंबर, सेट कार्ट नंबर। ठीक है, और देन इसको किससे निकालेंगे, यूज स्टेट से। और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहने वाली है, अभी के लिए इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहने दो 0।
तो अब जैसे ही यहाँ पे कार्ट की जो वैल्यू है ना, इसको मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। अब अगर आप देखोगे अभी तो ये 0 ही है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ लेट से 2, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी मैं 2 मिल गया। इसकी वैल्यू कर देता हूँ 1, यहाँ पे भी 1 मिल गया। सो इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो मैं यहाँ पे वो चीज दिखती रहेगी। ठीक है, एक तो स्टेट हो गई ये। सेकंड एक और स्टेट लेते हैं, आप इसको खुद ही डिक्लेयर करता हूँ मैं। एक और कॉन्स्ट लेते हैं एंड देन उसका नाम आप रख सकते हो कार्ट आइटम। ठीक है, और यहां पे करेंगे सेट कार्ट आइटम, और जो सी है इसको मैं कैपिटल कर लेता हूं। राइट, ओके। सो इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी वो भी आप लोग क्या कर सकते हो, यूज स्टेट के अंदर अनडिफाइंड ही रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कूल है, ठीक है। अब हम लोग एक यूज इफेक्ट ले लेते हैं ताकि इस कार्ट के अंदर जो मैं प्रोप्स के अंदर वैल्यू मिली है उसको असाइन करवा पाए। और भी बहुत सारी चीजें करनी है इस यूज इफेक्ट के अंदर, एक्चुअली पूरा लॉजिक ही इसके अंदर लिखा जाएगा। सो सबसे पहले मैं एक यूज इफेक्ट वाला जो फंक्शन है इसको बनाता हूँ और यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर देता हूँ किसकी, जो हमारे पास यहाँ पे डाटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्रोप्स डॉट कार्ट डाटा के अंदर आ रहा है। राइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इसकी फंक्शनैलिटी डिपेंडेंसी बनाएंगे प्रोप्स डॉट कार्ट डाटा की, और जो ये है आप चाहो तो इसके अंदर ही पास रखो कि जब भी ये अपडेट हो तभी हमें इसकी वैल्यू मिले। कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इफ इसके अंदर ये चेक करेंगे। हाँ, सबसे पहले ये चेक करने वाले हैं इसके अंदर कि अगर जो कार्ट नंबर है उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू है या नहीं है। राइट, कि इसकी वैल्यू 1 2 3 है, इसका मतलब कोई ना कोई आइटम कार्ट के अंदर है। और अगर नहीं है कोई कार्ट के अंदर आइटम तो इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये किस केस में जाएगा, एल्स केस में। तो मैं इसकी सबसे पहले एल्स कंडीशन के अंदर काम करना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा, एड सेट कार्ट नंबर, इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा बिकॉज पहले वैल्यू क्या थी 0, और कोई ना कोई कार्ट आया तो इसकी वैल्यू बढ़नी तो चाहिए। ठीक है, और जैसे मैं यहां पे आऊंगा इसको एक बार के लिए रिफ्रेश करूंगा यहां पे, तो इसकी वैल्यू यहां पे आप देख सकते हो 1 आ गई। बट ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट भी एक बार दिखाता है कि एक प्रोप्स आया है कुछ ना कुछ, चाहे वो अनडिफाइंड क्यों ना आया। तो बेटर क्या है, हम लोग यहां पे कंडीशन बना दें, इफ प्रोप्स डॉट कार्ट डाटा, अगर ये इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू है तभी आए, अदरवाइज कुछ भी ना दिखे। और इसको साथ के साथ फॉर्मेट करते रहते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो जैसे यहां पे आएंगे, अब इसकी वैल्यू कितनी है 0, और जैसे मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता हूं तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, क्योंकि अब यहाँ पे कार्ट में कुछ ना कुछ डाटा आ गया है। सो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कार्ट के अंदर एक आइटम हमारे पास आ चुका है। ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जो हमने इसकी वैल्यू तो बढ़ा दी, बट जो कार्ट आइटम है ना इसकी वैल्यू भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कार्ट आइटम जो उसकी स्टेट है, यहां पे सिंपली हमें क्या करना है, प्रोप्स के अंदर प्रोप्स डॉट कार्ट डाटा इसको ऐड कर देना है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जो हम लोग ये ऐड कर रहे हैं ये एरे नहीं है, और एक कार्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो इसको बना दो एरे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अब एक बार इसको फिर से चेक करोगे, आपको यूआई के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टू कार्ट, ठीक है, और यूआई के ऊपर कुछ भी चेंज नहीं दिखा, बढ़िया है। दूसरा करा तो स्टिल यहाँ पे एक ही आइटम रहने वाला है, बिकॉज मल्टीपल वाले हम लोगों ने अब तक कोडिंग लिखी नहीं है। ठीक है, अब जो ये आइटम है ना इसको लोकल स्टोरेज के अंदर भी तो रखना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं इस पे क्लिक करा, ऐड हो गया, इसको रिमूव करा, रिमूव हो गया। अब ये रहना भी तो चाहिए रिफ्रेश करने के ऊपर, ऐसे थोड़ी गायब भी हो जाएगा। राइट, तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और इसका जो लोकल स्टोरेज में रखेंगे की उसकी होगी कार्ट। राइट, अब इसको जब भी हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर पास करवाते हैं तो json.singify फॉर्मेट में पास करवाते हैं। देन इसमें क्या करेंगे, इसी तरीके से जो डाटा है इसको यहां पे पास भी कर देंगे। देयर वी गो। अब हमें जैसे इस किसी आइटम पे क्लिक करेंगे तो लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ ना कुछ डाटा दिखना चाहिए। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, देखो अभी कुछ भी नहीं है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, देखो कार्ट के अंदर एक आइटम आ चुका है, यहां पे आप देख सकते हो क्या है, डबल चीज पिज्जा। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो यहां पे आइटम चेंज हो गया, अब क्या आ गया, मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा। बट ये चेंज नहीं होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था। ठीक है, तो एक फंक्शनैलिटी तो बन गई हमारी। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा है बट यहां से हो गया गायब, तो यहां से गायब भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही सबसे ऊपर आते हैं हम लोग, इसके डाटा को हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर रखते हैं। सबसे पहले लोकल स्टोरेज से निकालते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कार्ट
स्टोरेज नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं, एक वेरिएबल लिया कास्ट स्टोरेज के नाम से, और इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स, जो हमारे पास आइटम्स हैं कौन से वाले, कार्ट वाले, उनको निकाल लेते हैं। बट इनको निकाल लेंगे तो ये किस फॉर्मेट के अंदर है, स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, तो इसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स करना पड़ेगा, राइट, जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली इस तरीके से कन्वर्ट कर लेता हूं, एंड देन यहां पे कार्ट का जो नंबर है ना, यहां पे सिंपली लिखेंगे कि कार्ट आइटम की जो लेंथ है ना वो ले लो। अब अगर कोई आइटम नहीं है तो कार्ट आइटम अनडिफाइंड भी तो होगा, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो अभी क्या करा हमने, लोकल स्टोरेज से कार्ट के अंदर जितना डाटा वो निकाला, और अगर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू है, जितने भी आइटम्स हैं उनकी लेंथ करवा दी। अभी के लिए एक आइटम है तो एक दिखेगा, दो आइटम होंगे तो दो दिखेगा। सो अभी के लिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब देखो अब ये यहां से गायब नहीं हो रहा, बट अगर मैं इस लाइन को गायब कर देता तो यहां से गायब हो जाता, इससे पहले जैसा कि आपने देखा, राइट। सो अभी हमारे पास सिंगल आइटम है, ये तो बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। जैसे कि अभी कौन सा है, मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा। अब मैं यहाँ पे डबल चीज पिज्जा कर देता हूँ, यहाँ पे डबल चीज पिज्जा आप देख पा रहे हो, और एक आइटम है, इसको रिफ्रेश कर लो, प्रॉपरली काम कर रहा है। अब मैं इसको बंद करके दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, स्टिल आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक आइटम हमारे पास अभी भी कार्ट के अंदर है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे इसको भी ओपन करके रखते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं इस इफ कंडीशन के अंदर मल्टीपल आइटम्स के लिए, ठीक है, कि एक आइटम पहले से है तो उसके बाद क्या करना है। सबसे पहले यहां पे क्या करने वाले हैं, ये जो स्टेट है ना कार्ड, अच्छा इसके अंदर भी तो हमें डेटा डालना पड़ेगा ना बाय डिफॉल्ट, जो भी डेटा होगा ये मैंने डाल दिया। सो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक लेट करके वेरिएबल ले लेता हूं, इसका नाम रखता हूं लोकल लोकल कार्ड आइटम रख लूं, ठीक है, लोकल कार्ड आइटम ये रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर हम लोग किसको असाइन करते हैं, कार्ट आइटम को, बिकॉज इसके ऊपर में छोटा सा लॉजिक लगाना, ज्यादा बड़ा नहीं लगाना। सो अब इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई तो ये किस फॉर्मेट के अंदर रहेगा, बिकॉज ये रहेगा एरे की फॉर्मेट के अंदर, बिकॉज पहले ही कार्ट नंबर हम चेक कर चुके हैं, दैट मीन्स कार्ट में कोई ना कोई वैल्यू है, लोकल इसमें कार्ट स्टोरेज के अंदर भी कोई वैल्यू है, ठीक है। सो इस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, लोकल कार्ट आइटम डॉट पुश, इसके अंदर वैल्यू को पुश करेंगे। किसकी वैल्यू को पुश करेंगे, जो हमारे पास यहां पे कार्ट का डेटा आ रहा है इसको पुश कर देंगे, राइट। बट यहां पे एक दिक्कत और है, बिकॉज आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना डेटा रेफरेंस टाइप के एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है ना वो रेफरेंस से स्टोर होता है। अगर डाटा इसके अंदर बढ़ा तो प्रोप्स के अंदर भी बढ़ सकता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके रेफरेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे तो और भी कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं, आप लोग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन वगैरह यूज कर सकते हो, बट मैं सबसे सिंपल वाला तरीका यूज करूंगा। सबसे पहले स्ट्रिंग को स्ट्रिंगिफाई कर दूंगा, बिकॉज मेरा काम क्या है, सबसे पहले आपको बेसिक लेवल पे बहुत सिंपल तरीके से प्रोजेक्ट बताना, ठीक है। इसको स्ट्रिंगिफाई कर दिया, स्ट्रिंगिफाई जस्ट करते ही इसको क्या करो, पार्स भी कर दो इसी तरीके से, राइट। सो मैंने इसको पार्स करा। अगर आपको ये चीज समझ ना आई हो तो मैंने क्या करा है, तो आप ये देखना कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है, ये आप YouTube पे सर्च करना, एक छोटी कोई 5-10 मिनट की कोई भी वीडियो देख लेना, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों करा। अगर मैं ये चीज नहीं करता तो जैसे ही मेरा डेटा इसके अंदर बढ़ता ना, लोकल कार्ट आइटम के अंदर, उसी तरीके से डेटा कार्ट आइटम के अंदर भी बढ़ता रहता, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर रेफरेंस बनता है ऑब्जेक्ट और एरे के केस के अंदर, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हुआ, जो डेटा पहले था उसके अंदर जो न्यू आइटम आया वो भी यहां पे पास हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इसके बाद हम लोग, हमारे पास जो सेट कार्ट आइटम है, इसके अंदर वापस से लोकल स्टोरेज वाले को लोकल कार्ट आइटम को पुश कर देंगे, ठीक है जी। ये पुश कर दिया, और साथ में लोकल स्टोरेज का जो था हमारे पास, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ये जो था इसके अंदर भी कार्ट की हम लोग वैल्यू को स्टोर कर देंगे, राइट। और इसके अंदर क्या करना है, जब भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, स्ट्रिंगिफाई करते हैं, सो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, और इसके अंदर क्या डालेंगे, लोकल कार्ट आइटम, ये वाला जो वैल्यू थी, ठीक है। अब इस फंक्शनैलिटी को हम लोग अच्छे से टेस्ट करते हैं। एक बार इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार चाहो तो ये वाला जो आइटम है ना, इसको भी उड़ा दो, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। 0 है ऊपर, 0 नहीं आया,
कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो यहाँ पे था ना कार्ड जिसके अंदर वैल्यू दिख रही है, इसको चेक करता हूँ कि अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो वो दिखा दो, अदरवाइज जीरो दिखा दो। तो भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जीरो वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं फर्स्ट वाले आइटम को ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऐड टू कार्ट करा तो आप देखोगे यहाँ पे कार्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो गई है और यहाँ पे एक आइटम आ गया, राइट। ये हमने पहले भी कर लिया था। अब सेकंड आइटम ऐड करते हैं, तो कोड कहाँ जाएगा? अब मेरे हिसाब से कोड जाना चाहिए इस वाले के अंदर, कार्ट आइटम के अंदर, और एक और आइटम पुश होके स्टोरेज के अंदर भी और कार्ट आइटम दोनों के अंदर ही इसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, इसके अंदर ना हमने एक चीज मिस कर दी, मैं आपको बताता हूं। सारी वैल्यूज बढ़ जाएंगी, बट इसको कैसे बढ़ाएंगे? इसको बढ़ाने का तो लॉजिक हमने लिखा ही नहीं। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पे कार्ट सेट कार्ट नंबर, इसके अंदर जो कार्ट नंबर की करंट वैल्यू है इसमें +1 कर देंगे। ठीक है, सही है। रिफ्रेश करते हैं, अभी के लिए एक वैल्यू है। अब हमारा इफ वाला केस चलेगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं फिर से मैक्सिकन के ऊपर, यहां पे आप देखोगे तो कोड ब्रेक हो गया। लेट मी चेक क्या हुआ। एक्चुअली यहाँ पे ना लोकल स्टोरेज आएगा यार, ये मैंने लोकल कार्ट एंड लोकल स्टोरेज थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे रहा है, राइट। ठीक है, सो अभी तक इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एंड देन अगेन फिर से हम लोग, जो हमारा फर्स्ट आइटम एडेड है वो कौन सा है? डबल चीज पिज्जा वाला। तो मैक्सिकन वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने मैक्सिकन वाले पे क्लिक करा तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर 2 आइटम आ चुके हैं। और सिमिलरली जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 आइटम, यहाँ तो काउंट बढ़ गया, बट स्टिल यहाँ पे एक मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा वाला ही स्टोर हुआ, पिछले वाला गायब हो गया। सो लेट मी चेक कि क्या इशू है। एक्चुअली आई गेस इशू ये वाला है कि जो ये वाला पार्ट था ना, ये वाली लाइन थी, ये हमें रखनी चाहिए थी इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ही आएगी ना, अदरवाइज इस कंडीशन से बाहर थी, वो हर बार एक आइटम को ऐड कर दे रही थी। तो देन एक बार इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो एक ही आइटम है यहाँ पे, जो कि लोकल स्टोरेज के अंदर भी एक ही आइटम था। अब मैं क्या करता हूँ, जो दूसरा आइटम है, कौन सा आइटम है हमारे पास? बिकॉज अभी तक हम लोगों ने रिमूव टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी नहीं बनाई, मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा ये वाला। तो अब मैं फर्स्ट वाले पे फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि एक तो यहाँ पे आइटम हमारा इंक्रीज हो गया, और दूसरे हमारे पास यहाँ पे भी एक और आप चेक कर सकते हो आइटम हमारे पास स्टोर हो चुका है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो स्टिल आप देखोगे दोनों प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बार के लिए रिमूव करता हूँ स्क्रैच से दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आ चुका 0। फिर से मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरा आइटम ऐड करता हूँ, ये भी काम कर रहा है। बट अभी इसके अंदर कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे रिमूव टू कार्ट लिखा हुआ नहीं आया, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करेंगे। बट इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है। मान लो मैं यहाँ पे वापस चला जाता हूँ इस वाले पेज के ऊपर, और पहले हम लोग पंजाबी ग्रिल वाले पे क्लिक कर रहे थे, और अब मैं लेट से चला जाता हूँ यहाँ पे HR26 वाले पे, राइट। और अब मैं यहाँ के जो आइटम्स है ना उसको ऐड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी भी जो दोनों आइटम थे वो भी ऐड हो गए, 4 की वैल्यू हो गई है। बट क्या ये ठीक है? नहीं। रीजन इसका ये है कि 2 रेस्टोरेंट से एक साथ खाना ऑर्डर हो ही नहीं सकता। एक टाइम पे एक से ही तो खाना ऑर्डर करोगे आप लोग। ऐसे तो 10 रेस्टोरेंट से किसी से आपने कर दिया तो जो डिलीवरी बॉय होगा वो कहां से खाना उठाएगा, राइट। रीजनेबल चीज है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर आप जो ऐड टू कार्ट आइटम कर रहे हो वो पुराने वाले रेस्टोरेंट से ही है तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते इसके अंदर यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कार्ट आइटम जो है उसका जो 0th एलिमेंट है, ठीक है, जो उसका जो फर्स्ट आइटम है उसकी रेस्टो आईडी निकाले थे, किसी भी एक की रेस्टोरेंट आईडी चाहिए, _ID, राइट। नॉट इक्वल टू जो हमारे पास अभी props.cart डेटा आया है, ठीक है, यहां पे, और इसके अंदर जो आईडी आई है, बिकॉज ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है, राइट, _ID। अगर ये आई है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पहले जो डाटा है ना वो हमारा रिमूव हो जाना चाहिए। एल्स अगर वो सेम है तो ये चीज चलती रहनी चाहिए। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, ये एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस आ गई है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। तो अगर दोनों की आईडी सेम नहीं है तो लॉजिक इसके अंदर आएगा, दोनों की आईडी सेम है तो फिर यहाँ पे चल ही रहा है। अब रीजन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बार आपने ऐड किया, वापस चले गए, फिर से आप उसी रेस्टोरेंट से दोबारा आ रहे हो, राइट, पॉसिबल हो सकता है ना। तो उस केस में तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। बट अगर पहले वाला रेस्टोरेंट कोई और था और दोबारा जब आ रहे हो तो वो कोई रेस्टोरेंट अलग है, तो उसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली सबसे पहले लोकल स्टोरेज के अंदर से जितना भी डाटा है उसको रिमूव कर दो। रिमूव आइटम कौन सा,
कार्ट वाला, मतलब कार्ट वाला डाटा रिमूव करना है, बाकी सारा नहीं, ठीक है। ये वाला कर दिया। उसके बाद में हम लोग फिर से सेट जो कार्ट नंबर है उसकी वैल्यू कर देंगे 1, जो उसकी वैल्यू थी वही हो जाएगी, राइट। और इवन आप यही कह सकते हो कि ये वाला कोड है ना, चाहो तो आप इसका एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हो, अदरवाइज आप इसी वाले कोड को कॉपी कर लो एंड ये आपको प्रॉपरली काम करेगा, राइट। सो यहाँ पे आके इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके जस्ट नीचे, और थोड़ा फिर इसको फॉर्मेट कर देते हैं। ये हो गया फॉर्मेट, ऑलराइट। अब फिर से इसको पूरे फ्लो को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके कार्ट वाले को 0 कर देता हूँ, फिर से मैंने डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे आएंगे, अभी के लिए कोई भी आइटम एडेड नहीं है और करंट रेस्टोरेंट हमारा HR26। तो इस पे गया, एक आइटम ऐड करा, 2 आइटम ऐड करे, ओके इसमें कुछ आइटम ऐड नहीं हुआ, लेट मी सी क्या हुआ। और गाइस एक्चुअली यहाँ पे ना रेस्टो आईडी ही आएगी, मैंने डायरेक्टली आईडी कर दिया, सॉरी फॉर दैट, राइट, बेटर रहेगा। एंड देन इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, 0 से करेंगे फिर से, ठीक है। टेस्टिंग हमेशा स्टार्ट से करनी चाहिए। सो एक आइटम ऐड हुआ, दूसरा आइटम पे क्लिक करा, दूसरा आइटम भी ऐड हो गया। अब मान लो हम लोग चले गए वापस, सो इस वाली स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ पे आके इसको मान लो रिफ्रेश कर दिया एंड देन अब हम लोग चले गए पंजाबी ग्रिल के ऊपर। पहले HR26 पे थे, अब पंजाबी ग्रिल के ऊपर चले गए, यहाँ पे आए और जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना शुरू करूंगा तो ये दोनों आइटम रिमूव हो जाएंगे, पुराने वाले, नया एक आइटम ऐड हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा, देखो अब एक आइटम ऐड हो गया, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाके वापस गया, फिर से पंजाबी ग्रिल के ऊपर ही गया और अब मैं यहाँ पे सेकंड ये वाला आइटम ऐड कर रहा हूँ, तो क्या ये रिमूव होगा? जी नहीं, अब ये चलेगा बिकॉज रेस्टोरेंट आईडी सेम है और आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के दोनों आइटम्स कार्ट में ऐड हो चुके हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, आई नो, बट आई होप तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर रिमूव टू कार्ट वाली फंक्शनलिटी बनाएंगे और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, सोचना भी पड़ता है लॉजिक। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना और ये मेरा पेटीएम नंबर का डोनेशन, पेटीएम नंबर है डोनेशन के लिए। थैंक यू गाइज।